वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, प्रभास की अपकमिंग फिल्म यानी कि द राजा साहब का ट्रेलर जो है फाइनली रिलीज कर दिया गया है। आज जो है तकरीबन 3.5 मिनट के आसपास का एक और बड़ा सा ट्रेलर जो है हमें देखने को मिला, जहां पर अगले साल जनवरी के महीने में 9 तारीख को ये फिल्म जो है आपको थिएटर्स में देखने को मिलने जा रही है। जहां पर एक लंबे समय बाद प्रभास जो है अपने रेबल स्टार वाले अवतार को छोड़ते हुए हमें फाइनली डार्लिंग अवतार में जो है नजर आने जा रहे हैं। ट्रेलर रिलीज हुआ है, ये शायद पहला ट्रेलर है। इसके बाद शायद रिलीज से पहले एक और ट्रेलर भी रिलीज किया जाएगा। अब अगर बात करें ट्रेलर की, तो मेरे अगर पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली एक फिल्म के तौर पे अगर मैं बात करूं, एक हॉरर कॉमेडी जॉनर की अगर फिल्म की अगर मैं बात करूं, तो इस जोन के अंदर ट्रेलर उतना मुझे पर्सनली इंप्रेसिव नहीं लगा। ट्रेलर के अंदर ना ही ऐसा कोई मतलब मोमेंट लगा कि देख के लगा हो कि हाँ यहाँ पर हॉरर बहुत अच्छा हो रहा है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट लगा हो कि हाँ यहाँ पर कॉमेडी बहुत अच्छी हो रही है, ट्रेलर देखते समय मुझे हंसी आई हो एक पल के लिए। ऐसा कहीं पर मोमेंट जो है मुझे पर्सनली ट्रेलर के अंदर बिल्कुल फील नहीं हुआ। हाँ, अगर आप तेलुगु वर्जन देखते हो तो मैं कह सकता हूं कि तेलुगु वर्जन के अंदर क्योंकि प्रभास एक लंबे समय बाद हमें किसी फिल्म के अंदर चीखते चिल्लाते मुस्कुराते डरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो देखने में थोड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम एक सीन है जहां पर वो नशे में मालविका मोहनन को कुछ बोल रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर सीन में वो वॉइस में एक इनोसेंस जो है यहां पर फील होता है। तो वो सभी चीजें तेलुगु ट्रेलर को देखते समय अच्छी लगती है। बट अगर हिंदी ट्रेलर की मैं बात करूं तो वहां पर देखिए कॉमेडी तो दोनों ही ट्रेलर में कहीं पर लैंड नहीं करती है। हिंदी ट्रेलर में भी मैं कह सकता हूं कि वो जो वॉइस वाली जो बात है वो कहीं पर ज्यादा फील भी नहीं हो पाती है, तो वो चीज जो है मुझे पर्सनली फील हुई। हॉरर कॉमेडी के नजरिए से देखा जाए तो ट्रेलर बेहद ही एवरेज लगा। इवन कुछ जगहों पर अगर मैं बात करूं वीएफएक्स की, तो वीएफएक्स और सीजीआई का काम भी कुछ सीन्स के अंदर काफी एवरेज नजर आता है। जो क्रीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो थोड़े से मतलब इतने नेचुरल लगते नहीं है। इवन संजय दत्त का एक फ्रेम है, वो भी पूरा बैकग्राउंड जो है पता ही चल रहा है कि यहां पर स्क्रीन लगाया गया है, तो वो सभी चीजें जो है ट्रेलर के अंदर फील होती है। बट यहां पर कुछ अगर है यहां पर इंटरेस्टिंग जो मुझे थोड़ा सा पसंद आया ट्रेलर के अंदर, उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए ट्रेलर के अंदर फिल्म का जो ओवरऑल प्लॉट लग रहा है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। रेगुलर हॉरर कॉमेडी वाली फिल्मों से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। यहां पर मैं एग्जैक्टली तो कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह सकता हूं कि हाँ यही है, बट हाँ जितना थोड़ा बहुत सुनने को मिला है उससे एक आइडिया ये मिल रहा है कि देखिए संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो मर चुका है ऑब्वियसली। अब उसने जो है बहुत सारा खजाना वगैरह जो है यहाँ पर अपने हवेली में छुपा के रखा हुआ है और प्रभास जो है उसे पाना चाहता है, बट उसे यहाँ पर पाना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वो मानसिक तौर पर जो है यहाँ पर प्रभास के कैरेक्टर को चैलेंज करने वाला है। दिमाग के अंदर यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल पर जो है काफी खेल होता हुआ हमें नजर आ सकता है। एक दिमाग के अंदर मे भी यहां पर संजय दत्त का जो कैरेक्टर है एक अलग दुनिया यहां पर स्टैब्लिश करे, जिसके अंदर वो प्रभास को टक्कर दे, प्रभास को चैलेंज करे। वहां पर कुछ जो है पजल्स यहां पर प्रभास को सॉल्व करने पड़ सकते हैं खजाने को पाने के लिए या फिर संजय दत्त को हराने के लिए। तो वो सभी चीजें थोड़ी बहुत यहां पर जो है सिग्नल्स दे रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आइडिया लेवल पर काफी इंटरेस्टिंग है। एक कमर्शियल फिल्म, एक बिग स्टार कमर्शियल फिल्म के हिसाब से ये चीजें अगर वेल एग्जीक्यूटेड होती हैं तो मेरे हिसाब से मजा आ सकता है। बट क्या मारुति इन चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, जो मेरे हिसाब से रिलीज होने के बाद ही जो है हमें पता चलेगा। दूसरी एक चीज जो मुझे ट्रेलर की पसंद आई, जो कि मुझे बहुत पसंद आई, वो था प्रभास का वो ओल्ड वाला लुक। उस लुक के अंदर प्रभास कमाल के लग रहे हैं, सिर्फ लग नहीं रहे हैं, इवन उस लुक के अंदर जो डायलॉग डिलीवरी, जो बॉडी लैंग्वेज, जो स्टाइल देखने को मिल रहा है मजेदार था। मैं कह सकता हूं कि अगर ये पर्टिकुलर लुक में प्रभास के मतलब हैं 20-25 मिनट का अगर रोल है इस सीन के अंदर और एक अच्छा कैरेक्टर लिखते हुए अगर मारुति ने कुछ बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे दिया ना, तो यही चीज जो है मेरे हिसाब से फिल्म को खींच सकती है, संभाल सकती है। अब ये कोई और कैरेक्टर है या फिर अगेन वो दिमाग के अंदर का ही वो पूरा खेल चल रहा है, क्योंकि देखिए काफी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो मतलब रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है। आप क्रीचर्स वगैरह देख लो, वो सभी चीजें मतलब दिमाग के अंदर ही जो है सब बन रही हैं, ऐसा साफ फील ही हो रहा है। तो ये चीज भी कहीं वो दिमाग के अंदर का ही कोई खेल है या फिर असली में यहाँ पे कोई और कैरेक्टर है प्रभास की तरह जो नजर आता है, वो तो फिल्म
फिल्म रिलीज होने पर पता चलेगा। बट हाँ, ट्रेलर का ये जो आखिरी पोर्शन था वो मैं कह सकता हूं कि ट्रेलर का सबसे बेस्ट था। इसके अलावा मैं कह सकता हूं कि वो जो क्रोकोडाइल वाला एक सीन है वो भी मैं कह सकता हूं ट्रेलर में मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। ट्रेलर की लेंथ छोटी रखी जा सकती थी, स्पेशली यहां पर ये तीनों जो एक्ट्रेस नजर आ रही है इनको वो टीजर के अंदर भी दिखाया गया था, वही रिपीटेड सीन्स को यहां पर भी दिखाया गया है। चाहते तो उसे अवॉइड कर सकते थे, कोई जरूरत नहीं थी। एक फास्ट कट ट्रेलर आता जहां पर एक्शन, कॉमेडी और ये जो पूरा थीम है फिल्म का उसको लेकर एक आइडिया दिया जाता तो मेरे हिसाब से बेटर रहता। ट्रेलर थोड़ा सा मुझे पर्सनली लंबा फील हुआ और इन एक्ट्रेस की मुझे पर्सनली ट्रेलर के अंदर कोई मतलब इंपॉर्टेंस जो है खास करके फील नहीं हुई। उन पोर्शंस को, उन रोमांटिक पोर्शंस को, उन सॉन्ग्स के सीन्स को अवॉइड एटलीस्ट इस ट्रेलर के अंदर किया जा सकता था। ओवरऑल अगर कहूं तो टीजर को देखने के बाद और आज ट्रेलर को देखने के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मुझे मारुति पर किसी भी तरीके का भरोसा है। फिल्म जब तक रिलीज नहीं होती है मुझे कोई भरोसा नहीं है। इवन ट्रेलर की भी अगर मैं बात करूं तो हॉरर और कॉमेडी के मामले में ट्रेलर काफी कमजोर नजर आ रहा है। अभी भी वीएफएक्स वगैरह पर, सीजीआई के काम पर बहुत ज्यादा काम करने की जो है जरूरत नजर आती है। बट यहां पर मैं कह सकता हूं कि प्रभास के जो दो डिफरेंट रोल्स नजर आ रहे हैं, कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं, इनको देखने के लिए मैं पर्सनली जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। अब वो एक्साइटमेंट मारुति ने डेवलप की है। उम्मीद और आशा रखता हूं कि कुछ अच्छा लिखा हो कैरेक्टर लेवल पर जिसे थिएटर में देखने में मजा आए। बाकी आपको पर्सनली ट्रेलर कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियन बनते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।